बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी, सबसे पहले हमने जो है वो हमारे हीमोस्टेसिस का पूरा एक मैकेनिज़्म डिस्कस किया था। प्राइमरी हीमोस्टेसिस, सेकेंडरी हीमोस्टेसिस क्लासिफिकेशन बहुत देखी कि हमारे डिसऑर्डर्स हैं जो कि पैथोलॉजी में खड़े हैं, को हमने जो लिया था। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें करना है हीमोस्टेसिस भी डिसऑर्डर किया वो हमने करने हैं। ठीक, वी हैव ऑर्डर्स ऑफ प्राइमरी हीमोस्टेसिस। ठीक है, प्राइमरी हीमोस्टेसिस के भी डिसऑर्डर्स हैं, उनमें क्या चीज़ें होंगी, प्लेटलेट्स डिफेक्ट्स होंगे। ठीक है, या तो क्वालिटेटिव डिफेक्ट्स होंगे या फिर क्वांटिटेटिव डिफेक्ट्स होंगे। ठीक है, डिफेक्ट में दो चीज़ें, सोलिड था या फिर हमारे क्या था, थ्रोम्बोसिस था। सो वी हैव पेट के डिसऑर्डर्स, प्राइमरी है वो डिसऑर्डर्स हैं। ठीक, प्राइमरी हीमोस्टेसिस के डिसऑर्डर्स। अब अगर फॉर सपोज हम प्राइमरी हीमोस्टेसिस के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उन जो है वो क्लिनिकल फीचर्स इनके देखें। ठीक, तो इनके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं, जो चीज़ें हमारे पेशेंट्स में नजर आएंगी, ठीक है, ये दो चीज़ें होंगी। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होगा, एक तो म्यूकोजल ब्लीडिंग हो सकती है और दूसरा हमारे पास क्या होगी, स्किन की ब्लीडिंग होगी। ठीक है, एक तो हमारे पास क्या है, म्यूकोजल ब्लीडिंग, या फिर हमारे पास क्या होगी, स्किन ब्लीडिंग होगी। ठीक है, जो म्यूकोजल ब्लीडिंग है इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इसमें हमारे पास नोज़ ब्लीडिंग हो सकती है, दैट इज़ कॉल्ड एपिस्टेक्सिस। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होगा, एपिस्टेक्सिस होगा, या फिर हमारे पास जो वो हेमोप्टाइसिस। ठीक है, हेमोप्टाइसिस हम किसे कहते हैं, हेमोप्टाइसिस इज कि हमारा जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, हमारे लंग्स एंड ब्रोंकाई हैं, इनमें से ब्लड आता है थ्रू कफ। ठीक है, तो कफ में कफिंग अप ब्लड। ठीक है, और ये कहाँ से होता है, फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होता है। ठीक है, दिस इज हेमोप्टाइसिस। वी हैव जीआई ब्लीडिंग। ठीक है, जीआई ब्लीडिंग हो सकती है, हेमाटूरिया हो सकता है, हेमाटूरिया होगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है, मेनोरेजिया हो सकता है। ठीक है, मेनोरेजिया के अलावा जो चीज़ है वी हैव इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग। ठीक है, इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे पास किस में है, म्यूकोजल ब्लीडिंग में आ गई। देन वी हैव स्किन ब्लीडिंग। अच्छा, जो स्किन की जो ब्लीडिंग होती है इसमें क्या होगा, अंडर द स्किन हमारे पास क्या होगी, ब्लीडिंग होगी, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो है वो ब्रूज वगैरह चीज़ें नज़र आएंगी। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो है वो कुछ चीज़ें जो कुछ कंफ्यूजिंग होती हैं, वी हैव ब्रूज, पटैकी, परपरा एंड इक्मायोसिस होता क्या है। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें हम जो है वो देखेंगे। जो ब्रूज होता है इसमें हमारे पास क्या होता है कि जनरलाइज टर्म होती है फॉर ब्लीडिंग अंडर स्किन ड्यू टू ट्रॉमा, किसी भी ट्रॉमा की वजह से अंडरनीथ स्किन जो ब्लीडिंग होती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ब्रूज। ठीक है, ऑब्वियसली ब्लीडिंग की वजह से कलर जो है वो चेंज आ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होती है, ये दिस इज़ कॉल्ड ब्रूज। ठीक है, तो इसमें हमारे पास फिर दूसरी चीज़ें जो स्पेसिफिक टर्म्स हैं वो हमारे पास है पटैकी, परपरा एंड इक्मायोसिस। जो पटैकी होता है, ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, स्मॉल इन साइज होता है। ठीक है, दिस इज़ पटैकी। ठीक है, पटैकी हमारे पास क्या होता है, लेस देन 2 मिलीमीटर। ठीक है, इट इज़ लेस देन 2 मिलीमीटर। और ये किस चीज़ को शो करता है, हमारी कैपिलरी ब्लीडिंग को शो करता है। ठीक है, कि हमारी कैपिलरीज जो है वो ब्लीड कर रही हैं। ठीक है, फिर वी हैव परपरा। परपरा हमारे पास क्या होता है, 2 मिलीमीटर टू 1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और इसमें क्या होती है, वेस्क्यूलर ब्लीडिंग होती है। ठीक है, दिस इज़ वेस्क्यूलर ब्लीडिंग। ठीक है, इन परपरा। देन वी हैव इक्मायोसिस। ठीक है, जो इक्मायोसिस होता है, इक्मायोसिस इज ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या होता है, कलर चेंज जो वो हम जो है वो इसमें नोट करते हैं। ठीक है, अब इसमें कलर चेंज कैसे होगा, पहले रेड या फिर पर्पल होगा एंड देन हमारे पास क्या होता है, ग्रीन टू येलो जो है वो डिस्कलरेशन जो है वो हो जाती है अंडरनीथ द स्किन। ठीक है, दिस इज इक्मायोसिस। ठीक है, तो हमारे पास अगर क्लिनिकल फीचर्स हम देखें, हमारे पास जो है वो
प्राइमरी हीमोस्टेसिस के, तो एक तो म्यूकोजल ब्लीडिंग होती है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या होती है, स्किन की ब्लीडिंग होती है। म्यूकोजल ब्लीडिंग में हमारे पास जो वो चीज़ें हैं, नोज़ ब्लीडिंग है, हेमोप्टाइसिस है, जीआई ब्लीडिंग है, हिमाट्यूरिया है, ठीक है, और फिर हमारे पास स्किन की ब्लीडिंग में पटेकी परपरानिक माइसिस, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। फिर हमारे पास जो है वो हमने जो क्लासिफिकेशन की हुई है उसमें अगर फॉर सपोज़ हम चीज़ों को देखें तो इसमें हमारे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, जो पहली पहली चीज़ है, दैट इज़ आवर इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा। इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा, ठीक है। अब ये जो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा है, ITP, ये कौन सा किस तरह का डिसऑर्डर है? इट इज़ क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिक है, ठीक है, क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। अब इसमें होता ये है कि हमारे पास जो है वो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो, ये क्या होता है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें क्या होती हैं, ऑटो एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रोड्यूस हो जाती हैं। ऑटो एंटी बॉडीज़ जो है वो प्रोड्यूस हो जाती हैं। कौन सी एंटीबॉडीज़? IgG एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं अगेंस्ट आवर प्लेटलेट्स। और ये कौन प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूस बाय प्लाज्मा सेल्स ऑफ स्प्लीन, ठीक है। तो प्लाज्मा सेल्स ऑफ स्प्लीन जो है वो क्या करती हैं, हमारे पास जो वो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती हैं, जो कि हमारे पास क्या करती हैं, जो कि अगेंस्ट हमारे प्लेटलेट्स हो जाती हैं। प्लेटलेट्स के अगेंस्ट हमारे पास क्या होती हैं, एंटीबॉडीज़ जो है प्रोड्यूस हो जाती हैं। अब ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये क्या करेंगी, ये बाइंड करेंगी हमारे प्लेटलेट्स को। ऑब्वियसली दे कंसिडर प्लेटलेट्स एज फॉरेन बॉडीज़, ठीक है। तो फिर ये हमारे प्लेटलेट्स के साथ बाइंड करेंगी, हमारे स्प्लीन के जो मैक्रोफेजेस हैं वो इनको रिकॉग्नाइज करेंगे एज फॉरेन बॉडीज़, बिकॉज इन पे एंटीबॉडीज़ आके बाइंड कर चुकी होती हैं, ठीक है। तो फिर हमारे जो स्प्लीन के मैक्रोफेजेस हैं उनको क्या करते हैं, इनगल्फ करते हैं। अब ऑब्वियसली क्या होगा, प्लेटलेट का काउंट जो है वो कम हो जाएगा। वी हैव थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है। और ये क्या है, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा। इम्यून, क्योंकि इम्यून ऑटो इम्यून कंडीशन है, ठीक है। इम्यून सिस्टम ने हमारे प्लेटलेट्स को एज अ फॉरेन बॉडी कंसिडर करके क्या किया है, उनको जो है वो इनगल्फ किया है, या फिर उनको जो है वो ख़त्म कर दिया है, ठीक है, एज रिजल्टिंग इन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है। अब जब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा तो क्या होगा, हमारे पास अंडरनीथ द स्किन वी हैव ब्लीडिंग, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड परपरा, ठीक है। अब हमारे पास होगा ये कि जो है वो एक कॉमन कॉज ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा इज द कॉमन कॉज ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इन चिल्ड्रन एंड अडल्ट, ठीक है। तो चिल्ड्रन में और एल्डरली में कॉमन कॉज ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कौन सा है, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा। अब ये दो तरह का होता है, एक तो हमारे पास क्या होता है, एक्यूट है, ITP दो तरह के होगा। एक तो हमारे पास क्या है, एक्यूट, एंड देन वी हैव क्रोनिक। एक्यूट जो है वो किस में होता है, चिल्ड्रन, बच्चों में होगा एक्यूट, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट, कोई भी वायरल इन्फेक्शन है, कोई इम्यूनाइजेशन हो गई, ठीक है। और ये क्या होता है, सेल्फ लिमिटेड होता है, ठीक है। तो एक्यूट हमारे पास एक तो बच्चों में होगा एज अ रिजल्ट ऑफ वायरल इन्फेक्शन की वजह से, या फिर हमारे पास इम्यूनाइजेशन की वजह से, ठीक है। और ये क्या होता है, सेल्फ लिमिटेड होता है और खुद ही ख़त्म हो जाता है, लाइक इट इज़ सेल्फ लिमिटेड, आगे वो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये क्या है, एक्यूट। देन वी हैव क्रोनिक। क्रोनिक किस में होता है, एडल्ट्स में होता है, स्पेशली चाइल्ड बियरिंग फीमेल्स में, ठीक है, एडल्ट्स में होगा, स्पेशली किस में, चाइल्ड बियरिंग फीमेल्स में, ठीक है। चाइल्ड बियरिंग फीमेल्स में कौन सा होता है, क्रोनिक केस ऑफ द इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा। अब इसमें होता ये है कि हमारे पास ये दो तरह का हो सकता है क्रोनिक, इसके एक प्राइमरी हो सकता है एंड देन वी हैव सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी में क्यों क्लासीफाई किया है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉज। प्राइमरी इज़ इडियोपैथिक, ठीक है, इसका कोई कॉज नहीं है, इट इज़ इडियोपैथिक, ठीक है। जो सेकेंडरी है, ड्यू टू इन्फेक्शंस, किसी भी अंडरलाइंग इन्फेक्शन की वजह से, कैंसर की वजह से, इन चीज़ों की वजह से हमारे पास अगर फॉर सपोज इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया अगेंस्ट आर प्लेटलेट्स, तो इसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा। अब इसको ट्रीट करने का एक ईजी सा तरीका क्या है, जिस इन्फेक्शन की वजह से या जिस चीज़ की वजह से ये चीज़ हुई है, हम उसको क्या करें, ट्रीट करें। कैंसर है, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, हम उसको ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा है वो नहीं होगा, लाइक वो ट्रीट हो जाएगा ऑन इटसेल्फ, ठीक है।
तो ये क्या था हमारे पास, जो फर्स्ट जो है वो हमारी डिजीज़ थी, दैट इज़ इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास ऑटो इम्यून कंडीशन है ये, जिसमें एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रोड्यूस हो जाती हैं, आईजीजी एंटीबॉडीज़ जो है प्रोड्यूस हो जाती हैं, जो कि कौन प्रोड्यूस करता है, हमारे स्प्लीन के जो प्लाज्मा सेल्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, हमारे स्प्लीन के प्लाज्मा सेल्स ने क्या किया, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस की अगेंस्ट अ प्लेटलेट्स। एज अ रिज़ल्ट हमारे प्लेटलेट्स को जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम ने रिकॉग्नाइज़ किया, स्प्लीन के मैक्रोफेजेस ने रिकॉग्नाइज़ किया और उनको एनगल्फ कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कॉज कर देगा। अब इसमें फिर हमने दो चीज़ें की हैं कि दो तरह का हो सकता है, एक्यूट हो सकता है, क्रोनिक हो सकता है। एक्यूट बच्चों में होता है और जो क्रोनिक है वो एडल्ट्स में होता है, स्पेशली चाइल्ड बियरिंग फीमेल्स में। ठीक है, फिर क्रोनिक में हमने दो चीज़ें देखी कि प्राइमरी भी हो सकता है और सेकेंडरी भी हो सकता है। ठीक है, प्राइमरी इडियोपैथिक होता है और सेकेंडरी इन्फेक्शंस की वजह से होता है। ठीक है, अब अगर फॉर सपोज हम इसकी लैब फाइंडिंग्स को देखें, ठीक है, तो हमारे पास जो लैब फाइंडिंग्स है किसकी, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा की। लैब फाइंडिंग्स में हमारे पास क्या है, प्लेटलेट्स कम है। ठीक है, प्लेटलेट्स डिक्रीज़ हो चुके हैं बिकॉज प्लेटलेट्स को हमने क्या किया है, इम्यून जो है वो इम्यून सिस्टम ने डिस्ट्रॉय किया है। ठीक है, प्लेटलेट्स अगर हमारे पास कम हो चुके हैं तो क्या होगा, हमारे पास जो ब्लीडिंग टाइम है वो क्या होगा, इसमें इंक्रीज़ होगा। ठीक है, ब्लीडिंग टाइम क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। और इसके अलावा हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, हमारी आरबीसी एंड WBCs क्या है, नॉर्मल है, बिकॉज उनको कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। इसमें कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जिनमें सारी सेल लाइंस क्या होती हैं, डिस्टर्ब होती हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जितने भी दूसरे ब्लड सेल्स हैं लाइक RBCs एंड WBCs वो क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। ठीक है, सिस्टोसाइट्स हमें कोई भी इसमें देखने को नहीं मिलते। सिस्टोसाइट्स हम किसे कहते हैं, सिस्टोसाइट्स हमारे पास होते हैं फ्रेगमेंटेड RBCs। ठीक है, जो फ्रेगमेंटेड RBCs होते हैं उन्हें हम कहते हैं सिस्टोसाइट्स। ठीक है, ये हमें आगे जो है वो इनको जो है वो डिस्कस करेंगे कि ये लाइक किस तरह से बनते हैं। ठीक है, तो ये इसमें नहीं होते सिस्टोसाइट्स। और इसके अलावा अगर फॉर सपोज हम लेब फाइंडिंग्स या फिर पेरिफेरल ब्लड स्मेयर देखें तो इसमें हमारे पास क्या होगा, जो मेगा कैरियोसाइट्स हैं, मेगा कैरियोसाइट्स विच आर प्रीकर्सर्स ऑफ प्लेटलेट्स, वो क्या होंगे, वो या तो इंक्रीज होंगे या फिर नॉर्मल होंगे। ठीक है, ब्लड स्मेयर में अब इंक्रीज क्यों होंगे, बिकॉज ऑब्वियसली कंपनसेट करना है, प्लेटलेट्स बहुत कम है बॉडी में, तो उसको कंपनसेट करने के लिए मेगा कैरियोसाइट्स क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, अब इनिशियली अगर फॉर सपोज हम ट्रीटमेंट्स की बात करें तो ट्रीटमेंट्स में हम क्या देते हैं, ट्रीटमेंट में हम जो ट्रीटमेंट्स देते हैं, एक तो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स जो वो दे रहे होते हैं। ठीक है, अब जो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं वो हम जो है वो दे रहे होते हैं एज अ ट्रीटमेंट ऑफ द इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा। ठीक है, अब इसमें जो बच्चे होते हैं वो बहुत अच्छा जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन जो एडल्ट्स होते हैं इनमें हमारे पास जो रिस्पॉन्स है वो पहले आता है। ठीक है, इनिशियली जो प्लेटलेट काउंट है वो इंक्रीज़ हो जाती है, बट जो है वो फिर जो है वो प्लेटलेट का काउंट क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, लाइक इट इज़ नॉट द परमानेंट वी कैन से कि ट्रीटमेंट है फॉर एडल्ट्स, लाइक जिससे वो चीज़ सही हो सके। ठीक है, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं और इसके अलावा हम क्या करते हैं, इंट्रावेनस इम्यूनो जो है वो ग्लोबुलिन देते हैं। ठीक है, IVIG इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स देते हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास प्लेटलेट्स को काइंड ऑफ इंक्रीज़ कर रही होती है। अब ये कैसे करते हैं, ये ब्लॉक करते हैं FC रिसेप्टर्स होती हैं ऑन द स्प्लीन के जो मैक्रोफेजेस होते हैं, इन पे क्या होती हैं, FC रिसेप्टर्स होती हैं। ठीक है, ब्लॉक करते हैं FC रिसेप्टर ऑन स्प्लीन मैक्रोफेजेस। ठीक है, स्प्लीन मैक्रोफेजेस पे FC रिसेप्टर्स हैं, ये क्या करेंगे, ये उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। एज अ रिज़ल्ट प्लेटलेट की जो फेगोसाइटोसिस है वो जो है वो नहीं होगी। ठीक है, फेगोसाइटोसिस डिक्रीज़ हो जाएगी, तो प्लेटलेट का काउंट क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ओवरऑल वी कैन से कि इसकी हम ट्रीटमेंट। अच्छा, और इसके अलावा इसकी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है जो एट द एंड हम जो है वो कर सकते हैं, दैट इज़ स्प्लीनेक्टमी। स्प्लीनेक्टमी हम क्यों करेंगे, ऑब्वियसली स्प्लीन के प्लाज्मा सेल्स ने क्या किया था, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस
की थी, ठीक है। और फिर वो जो प्लेटलेट्स हैं उनकी डिस्ट्रक्शन भी हो रही है विद इन द स्प्लीन। स्प्लीनेक्टमी करेंगे, स्प्लीन को रिमूव कर देंगे, ठीक है। जब स्प्लीन को रिमूव कर दिया तो जो है वो कॉज ही नहीं बचेगा ना, ठीक है। तो फिर हमारे पास इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा इज ट्रीटेड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रीटमेंट्स हैं। और कॉज लाइक वेरी इजी केस में हमारे पास क्या होता है कि एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस हो जाती हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा।